गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नया चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं और नहीं हटे। चैप्टर नंबर 4 जो अब आने वाला है उसमें से कुछ पॉइंट्स हटे, तो मैं आप लोगों को, वैसे तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन जब रिवीजन करूंगी तो मैं और आप लोगों को इसको कट करवा दूंगी। चैप्टर नंबर 3 है मौर्य पीरियड का। पूरा मौर्य पीरियड, जिस तरीके से मुगल पीरियड, कुषाण पीरियड, शुंग पीरियड, ये सब एक लंबे टाइम तक चले थे, इसी तरीके से मौर्य पीरियड भी एक लंबे टाइम तक चला था। चैप्टर बहुत बड़ा है, कहने को एक चैप्टर है, लेकिन कम से कम 7 चैप्टर्स का ये एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं इस चैप्टर को, इसीलिए लेंथी चैप्टर है और काफी टाइम आप लोगों को लग जाएगा इसको अच्छी तरीके से करने में। ईसा जो यीशु मसीह थे, उनसे उनके पहले की 6th सेंचुरी के अराउंड का टाइम पीरियड जो था वो मौर्य पीरियड का टाइम पीरियड माना जाता है। मौर्य पीरियड में राजा अशोक सबसे ज्यादा ऐसे बेस्ट किंग थे जिन्होंने अपने टाइम पीरियड में क्रिएशन बहुत ज्यादा करवाया था, और उन्होंने बिल्डिंग मेकिंग आर्ट में भी बहुत सारा काम करवाया था, उन्होंने ड्राइंग फील्ड में भी बहुत सारा काम करवाया था, और उनके टाइम पीरियड के बनाए गए जो स्टैच्यूज वगैरह हैं वो इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको अभी भी हम करेंसी में सिंबल के एज ए हमारा जो प्राइड सिंबल है उसके रूप में काम में लेते हैं, यानी हमने डाला हुआ है उनको। और यहाँ तक कि हमारा जो सबसे ज्यादा हमारा जो प्राइड है, हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग, उसमें जो बीच में आपको चक्र नजर आता है, दैट इज ऑल्सो अशोक टाइम पीरियड का है वो भी, ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि राजा अशोक के टाइम पीरियड का जो पीरियड है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, गोल्डन एरा पीरियड है वो एक तरीके से। इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे मूवमेंट हुए थे जिसकी वजह से जो पुरानी चली आ रही आर्ट थी उनमें तेजी से चेंज आए, और वो मूवमेंट सोशल मूवमेंट और रिलीजियन मूवमेंट थे। पहले के टाइम पीरियड पे राजपूतानास का टाइम पीरियड था। राजपूत जो राजवंश थे, शासक थे, एम्पेरर्स थे, वो सब इस टाइम पीरियड पे थे। लेकिन मौर्य के टाइम पीरियड पे जैन और बुद्ध दो रिलीजियन ने एक साथ एंट्री ली, और बुद्धा टाइम पीरियड जो था वो तिब्बत से स्टार्ट हुआ था। तिब्बत के लोग यहाँ पे आकर लामा, तारानाथ और इस टाइप के जो लोग जो थे ना प्रचारक, वो सब उन सब ने आकर यहाँ पे और अपना स्टार्ट किया था काम। दोनों जो रिलीजियन थे, चाहे वो जैन रिलीजियन हो या बुद्धा रिलीजियन हो, दोनों पैरेलल था और दोनों अपना अपना वर्क कर रहा था। दोनों के जो मतलब फंडामेंटल्स थे, दोनों के जो विचार थे, थॉट्स थे, वो सारे के सारे बिल्कुल सिमिलर थे एकदम। दोनों मतलब हिंसा के प्रति विरोध करते थे, हिंसा का, यानी अहिंसा परमो धर्म मानते थे, और इसके अलावा जो भी कुछ उनके पॉइंट्स थे वो भी मिलते जुलते थे। परंतु जो बेसिक डिफरेंस था दोनों रिलीजियन में, वो बेसिक डिफरेंस ये था कि जो जैन रिलीजियन था उसकी जो भी कुछ उसके जो पाथ थे वो बहुत डिफिकल्ट पाथ थे, यानी कि अगर उसको कोई मानता है तो उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो करते हुए मानना पड़ेगा। और जो बुद्धा रिलीजियन था उसके भी वो सारी की सारी चीजें सिमिलर थी, लेकिन उनको मानने का जो पाथ था, तरीका था, वो इतना सिंपल था कि वो सिंपल फॉर्म में उसको मानते थे। जैसे जैन रिलीजियन में पैदल ही चलना है आपको, नंगे पैर ही चलना है आपको, है ना, और बहुत सारी चीजें थी, रात में भोजन नहीं करना है, या इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिसको मानना काफी डिफिकल्ट होता था। लेकिन बुद्धा रिलीजियन में भी ये सारी चीजें थी, लेकिन उसको काफी इजी रूप में माना था,
वो लोग कन्वेंस को यूज करते थे, इसीलिए उनका प्रचार जो कन्वेंसिंग थी वो बहुत ज्यादा हो पाई थी और इसीलिए उसको मानने वाले लोग भी बहुत दूर दूर तक हर जगह फैल गए थे और ज्यादा लोग हो गए थे बुद्ध रिलीजन को मानने वाले। इसीलिए अभी के टाइम पीरियड पे भी अगर हम देखें तो जो जैन रिलीजन है वो माइनॉरिटी में आता है। रीजन यही है कि उसके जो फंडामेंटल्स मानते हैं उनको काफी कठिन तरीके से उसको फॉलो करना पड़ता है। चलो ये तो एक बात हुई दोनों के डिफरेंस की, लेकिन दोनों के टाइम पीरियड पे जो हमारा ये आर्ट फील्ड है वो बहुत डेवलप हुआ था, क्योंकि दोनों के शास्त्रों में जो हॉली बुक्स में जो स्टोरीज थी, उन स्टोरीज को शिक्षाप्रद स्टोरीज थी, एजुकेशनल स्टोरीज थी और लोगों को गाइड करती थी, हमारे समाज को बहुत अच्छा बनाने में बनाना चाहती थी वो। तो उन स्टोरीज की उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जबकि जनता जो थी वो गुमराह हो चुकी थी, सब खून खराबा करते थे एक दूसरे से लड़ने के लिए, इसके अलावा सब जमीनों के लिए लड़ते थे, नॉन वेजिटेरियन फूड फॉलो करते थे और एक दूसरे से विचार जो थे वो लोगों के मिलते नहीं थे। तो लोगों को सुधारने के लिए उस टाइम पीरियड की जो छोटी छोटी स्टोरीज महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के द्वारा लोगों को बताई गई और जिसकी वजह से जो धर्म है वो उसका प्रचार हो सके, लोगों में सद्बुद्धि आ सके, तो उन स्टोरीज को पिक्चराइज किया गया। उन स्टोरीज के कुछ सिंबल्स वगैरह थे, इनके स्टैच्यूज बनाए गए, उनके लिए टेम्पल्स बनाए गए और चैत्य विहार बनाए गए, बुद्धा रिलीजियन के चैत्य विहार बनाए गए और उनके जो हॉली बुक्स थी उनको पिक्चराइज किया गया। इस तरीके से तेजी से आर्ट फील्ड में वर्क जो था वो बढ़ने लगा। तो इस तरीके से क्या क्या कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्रिएशंस थे जिनके बारे में जिनका डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।